लालू प्रसाद के परिवार और उनके करीबियों के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं एमएलसी गुलाम गौस हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, ये जो छापेमारी हो रही है इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हम मानते हैं ये सब 2024 की तैयारी है। ये हताश हो गए हैं, इसलिए जितने भी विपक्षी सदस्य या विपक्षी दल के नेता हैं उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। अब इसी तरह से छापेमारी होता रहा सब जगह तो लोगों का विश्वास जो है इन सारे छापामारी दलों से उठ जाएगा, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो। हैं। बीजेपी का ये कहना है सर कि जब आप सही हैं तो फिर पूछताछ हो रही है, तो इसमें गड़बड़ क्या है? आप गिरिराज सिंह के यहाँ कहाँ नहीं हुआ था, जहाँ पैसा कौड़ी निकला था इतना कुछ हुआ नहीं हुआ। न्याय तो दोहरा मापदंड नहीं ना होना चाहिए, तुम्हारे लिए कुछ हमारे लिए कुछ। ये सब राजनीति से प्रेरित है, बहुत दुखद है। ये लोग बिल्कुल राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक प्रतिशोध में ये सब कार्रवाई हो रही है। ये सही नहीं है आगे दिन के लिए। कल तो वो भी नहीं रहेंगे। सत्ता किसी की विरासत है या जमींदारी है क्या? रजिस्ट्री लिखा गया है किसी की पार्टी के नाम से। एक चीज़ और है सर कि अभी आरजेडी के नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं भूषण पटेल, उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना था कि कई यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ कई दलों ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, लेकिन जो लोग नहीं लिख पाए हैं हमें उम्मीद है कि वो लोग भी लिखेंगे। इशारा जेडीयू की तरफ था। नहीं नहीं नहीं, इससे लिखने से फ़ायदा क्या होगा? उर्दू का एक बहुत अच्छा शेर है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला हमको क्या देगा? जो देश के शीर्ष पद पर बैठा हुआ है, क्या उसके बगैर इशारे के ही सब हो रहा है क्या? है? इससे न्याय की उम्मीद रखते हैं लोग क्या? लेकिन समय परिवर्तनशील है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिन लोगों ने समझ लिया है कि हम इस देश की राज सत्ता जो है रजिस्ट्री लिखा लिया है और हम ही रहेंगे, तो ये कोई मौर्य वंश या मुगलिया वंश नहीं है कि किसी का सत्ता चलेगा बराबर जाता। तो गुलाम गौस थे और ये बता रहे थे कि जो अभी कार्रवाई चल रही है कहीं ना कहीं उसके पीछे पूरी तरीके से पॉलिटिक्स हावी है और 2024 की तैयारी के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लालू परिवार पर ईडी की छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी के बाद आरजेडी में काफ़ी आक्रोश है। आरजेडी नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं और ये भी चेतावनी दी जा रही है बीजेपी को कि आप इस तरह की गतिविधि न करें, कार्रवाई न करें, क्योंकि एक दिन आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो आपके लिए भी परिणाम कुछ अच्छे नहीं होंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं अरुण सिन्हा जी, उनसे जान लेते हैं। ये जो रेड हो रहा है, क्या जानबूझकर रेड हो रहा है आप लोगों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये रेड करवाया जा रहा है? अगर जानबूझकर रेड हो रहा है तो सबसे ऊपर कोर्ट है, कोर्ट में जाना चाहिए अवमानना का और गलत मुकदमा चलाने का कोर्ट में जगह सब जगह का बना हुआ है। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं उससे तो ये झलकता है कि लूट खसोट होने दो, पकड़ो मत, नहीं तो तुम्हारी सरकार आएगी, तुम भी अगर लूटोगे तो हम भी नहीं पकड़े या हम भी पकड़ेंगे। कहने का आशा तो ये है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, नरक जात तुम क्यों पछताता। अब जैसा इन्होंने किया और राष्ट्रीय विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी की सोच है और इसलिए वो राष्ट्र धर्म सबसे यह तन समर्पित मन समर्पित है माँ जीवन समर्पित, हम लोगों को यही शिक्षा मिली है। और इसके लिए हम लोग हर उस दूरी तक तन मन धन और शरीर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। भाजपा की फिलॉसफी में है, वही संस्कार हम लोगों में है। राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, ये सोच है हमारी। इसलिए जिए और जीने दो के सिद्धांत पर उनको हम नसीहत देना चाहते हैं
कि वो भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष में खड़े हों। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो निश्चित उसके लिए कोर्ट और कचहरी है, अन्यथा अनर्गल बातें और जो भी होगा, जो भी हमारा पकड़ धकड़ होगा, कोई छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं हो रहा है, बड़े लोगों के साथ हो रहा है, तो वो गलत अगर होगा तो वो चुप कैसे बैठेंगे? जनता उनके सामने खड़े हो जाएगी। मनोज झा जी और जितने भी आरजेडी के नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि आप लोग सचेत हो जाइए, आप पर भी एक्शन उसी तरह से होगा। सचेत तो वो कर रहे हैं, वो सचेत नहीं कर रहे हैं। उनकी भाषा से धमकी है कि हमको छोड़िए नहीं तो हम भी आपको लपेटेंगे। तो हम तो तैयार हैं, अगर हम गलत करेंगे तो लपेटें और सही में लपेटेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे। हम जनता हमारे साथ रहेगी। दूध का दूध और पानी का पानी, यही तो हम भी कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसमें हम तुम्हारे साथ इसमें बार्गेनिंग। आप कोई चोर को पकड़े, डकैत को पकड़े, वो कहे कि अगर हम पावर में आ गए तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, तो उसी तरह इसका मतलब चोर डकैत को नहीं पकड़ा जाए, भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ा जाए, गलत लोगों को नहीं पकड़ा जाए, जंगल राज चलाया जाए, तो ये बहुत गलत। और था जो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ कई दल के नेताओं ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, जेडीयू ने नहीं लिखा है। आरजेडी को उम्मीद है कि जेडीयू भी पत्र लिखेगी आने वाले समय में। देखिए, बहुत सोच समझ के हमारा संबंध जदयू से बहुत दिनों तक रहा। आज भी हम पहले वाले नीतीश कुमार को बहुत पसंद करते हैं। नीतीश कुमार क्या हुआ आपको? सत्ता के मद में भूत गई आदर्श को। तो ये हम कहना चाहते हैं। और जो आदर्शवादी नीतीश कुमार थे, हम उनके आज भी कायल हैं, और यही है कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट आज भी उनसे बना हुआ है। तो अरुण सिन्हा थे और ये बता रहे थे कि ये जो धमकी का इस्तेमाल किया जा रहा है आरजेडी के नेताओं की तरफ से, धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आरजेडी को कहीं कोई परेशानी है, कुछ गलत लग रहा है, तो वो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, आकाश न्यूज़।